दिल्ली में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, दो तरीके से आमतौर पर लोग दिल्ली में कांग्रेस में चुनाव लड़ते हैं। एक अपनी पर्सनालिटी के बल के ऊपर, अपनी पहचान के बल के ऊपर, अपने परिचय के बल के ऊपर, और दूसरा कांग्रेस के वोट बैंक के ऊपर। हम इस समय किराड़ी विधानसभा में मौजूद है, जहां पर राजेश लाला को टिकट मिला है कांग्रेस की तरफ से। इनके बारे में मैं सिर्फ दो बातें बोलूंगा। किराड़ी विधानसभा में तीन गांव है, तीनों के सपोर्ट इनके पास है, तीनों गांव के साथ इनका राजेश लाला जी का अच्छा ताल्लुक आता है। किराड़ी के अंदर में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, हर समुदाय के साथ, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, सिख समुदाय हो, पूर्वांचली समुदाय हो, इनका बहुत अच्छा व्यवहार है। तीसरी और आखिरी बात, कांग्रेस का समर्थन तो इनके पास है, जितना भी कांग्रेस का वोट है वो सभी राजेश लाला जी को आज ही से आई लव यू समझे कहना शुरू कर चुका। आखिरी वाली बात करना शुरू करता हूं तो ये कि राजेश लाला जी का व्यवहार, मैं बता दूं कि ये राजेश गोयल गोयल गर्ग राजेश गुप्ता है। गुप्ता जी लोग आमतौर पर व्यापारिक रूप से सबसे सरल मृदुभाषी होते हैं, तो अपने आप ही आप उनका पर्सनली वोट बैंक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति आज चुनाव में है, दिग्गज तौर पे बना, चुनाव की रणनीतियां बदलने वाली किराड़ी विधानसभा में। आइए राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले मुझे बताइए, कैसा महसूस हो रहा है कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी से इस बार किराड़ी विधानसभा में टिकट प्राप्त करके? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी का और इमरान प्रताप बुड़ी जी का, जिन्होंने इस क्षेत्र में मुझे टिकट दिया और ये जाना कि भाई जो है किराड़ी विधानसभा से एक मत चेहरा जो है राजेश गुप्ता है, वो यहाँ से सीट निकाल सकता है। जी। तो उनका विश्वास मैं नहीं तोड़ूंगा और मैं पूरी लगन के साथ पांचों वार्ड में जिस तरीके से मेरे को समर्थन मिल रहा है, तो आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि किराड़ी के अंदर किसकी सीट निकल रही है। आपका लंबे समय तक इस क्षेत्र में रहना निवास हुआ, कैसा प्रेम कैसा है आपका जनता के साथ? इस क्षेत्र में 1986 से इस क्षेत्र में लगातार रहा हूँ। 1994 से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सक्रिय हो गया था। 2000 में हमने कुछ ऐसे काम किए, एक हमने पूरे क्षेत्र के लिए कुछ इस प्रकार के काम किए कि यहाँ के लोगों को बहुत फैसिलिटी दिलवाई। जैसे हमने बिजली का काम किया, तो बिजली की जो लाइट लाए थे हम 2000 में, तो हमने 6 महीने के अंदर ही पूरा क्षेत्र इलेक्ट्रीफाई कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि पूरी विधानसभा के अंदर यदि आप पता करेंगे तो बच्चा बच्चा मुझे राजेश लाला के नाम से जानता है, क्योंकि मैं उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ और मैं जब भी उनके कोई आदेश होता है मैं उनके आदेशों पर खड़ा उतरता हूँ। तो पब्लिक डीलिंग की वजह से मैं वार्ड 39 का, यहाँ की जनता ने, जबकि आप पूरा क्षेत्र आप जाके घूम लीजिए, इतनी बुरी स्थिति थी, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने प्यार करते हुए मुझे 3200 वोट से जिता के यहाँ पे जो है मेरे को जो एमसीडी के अंदर भेजा। और मैं उनकी सेवा करने में भी जो मेरे से मन बनता है मैं करता हूँ। लेकिन आपको पता है कि एमसीडी के अंदर पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि केजरीवाल जी किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। मैं उनके काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि 2 साल के अंदर एक दिन भी सदन नहीं चला। अब मैं अपनी बात को अपने वार्ड की था, कोई समझने वाला नहीं था। विधायक से बोलते हैं तो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसकी वजह से मैं काफी डिफरेंसेस भी रही विधायक जी से मेरी। लेकिन जो है उसके बाद मैंने कुछ लोगों के कहने पे विधायक जी के, फिर मैंने 2 रोड, एक सोमवार बाजार, एक अपना मेन मुबारकपुर रोड पास करवाया। अरे एक मेरा जो 40 फुटा था जो पिछले 5 साल से खराब पड़ा है, उसका जो व्यवस्था करी। लेकिन वहां पे एलजी साहब की बड़ी मेहरबानी हुई, जो कमिश्नर है एमसीडी, कमिश्नर है अश्वनी कुमार जी, उन्होंने सारी फाइलें रोक दी कि भैया जो काम करना है इलेक्शन में बात करना। उनको मानवता की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी मानवता की जरूरत ही नहीं है। और उनको उनकी जो किराड़ी की बदहाली वो देख के बड़े खुश हैं। और आप जो स्थिति आप देख रहे हो कि पूरी किराड़ी में घूमते हो तो आपको बदहाली दिखाई देगी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर मैं इस बदहाली को दूर करने की कोशिश करूंगा और उसमें पूरी तरीके से कामयाब हूंगा। और यदि नहीं कर पाया तो मैं उनकी ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि चलने फिरने के रास्ते उनके बढ़िया तरीके से होंगे, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी मैं व्यवस्था करूँ। मैं आपको बता दूं कि ना मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं, ना ही मेरा कोई राजेश लाला जी से कोई खास मेल मोल जोला, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता दूं कि इस विधानसभा में घुसने से पहले मुझे जो इकलौती अच्छी इंसानियत की बात राजेश लाला जी के बारे में पता चली कि जब कोरोना काल था, लोगों के पास कारोबार नहीं था, पूर्वांचली किराड़ी विधानसभा में सबसे ज्यादा मात्रा में, लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास तबके का, लोअर क्लास तबके का था। जब उनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, ये वो शख्स है जिन्होंने घर घर जाके हजारों सैकड़ों लोगों के घरों के अंदर में खाना पहुंचाया, अपने पल्ले से अपने में दिन भर रहे और यहीं पर लोगों के घरों घरों में खाना पहुंचाया। उस समय जब लोगों को वाकई हर चीज की तकलीफ थी, ये शख्स अकेला यहाँ पे था, सबसे ज्यादा नामी ग्रामी तौर पे, जिन्होंने बहुत ज्यादा राशन बांटा। लेकिन उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पूर्वांचली समाज यहाँ पे सबसे ज्यादा, उसके साथ राजेश लाला जी का कैसा ताल्लुक है? तो आप एक चीज ये बताइए ना, 3200
वोटों से मैं जिस तरीके जीत के आया हूँ, आपने ये देखा है, जो मेरे सामने था रामदयाल महतो, जी जी, जो आप पूरा उसको जानते होंगे, जो पूर्वांचल की आन बान शान है, हाँ तो यहाँ की जनता ने उसको नकार दिया। जी जनता ने यहाँ की नकार के उसको हटा दिया और बोले कि भाई राजेश लाला जी काम करो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके बावजूद मैं इतना काम कर पाया, जो मैं अपने किसी भी तरीके से काम कर पाया, ये तो मेरी हिम्मत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सदन में करती है, आप 1% भी काम नहीं करा सकते। अब की बार का फंड ही 25 लाख रुपए, क्या करवाओगे आप? तो ये केजरीवाल जी का और एलजी साहब का जो भिड़ंत है, वो दिल्ली के लिए दुखदाई है। भविष्य में सरकारें आती हैं, फिर ये लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो भाई कांग्रेस पार्टी को लाइए, शीला दीक्षित जो मॉडल छोड़ के गई थी, वो मॉडल दिल्ली के अंदर हम लोग बनाएंगे। और जो है आप देखना दिल्ली का विकास। और किराड़ी, आप उसके बाद देखना कि किराड़ी की जो दिशा और दशा जो चेंज करेंगे, वो देखने लायक होगी। और आपने देखा जिस तरीके से घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने करी है, तो कहीं ना कहीं वो सारी उम्मीदों पे खरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, जो बोला है, वो करके दिखाया है। आपको बता देता हूं, जो 25 लाख रुपए की मेडिकल योजना है, जीवन रक्षा योजना है, जी वो राजस्थान के अंदर लागू है। मेरी बिटिया डॉक्टर है, अभी उदयपुर से 1 जनवरी को छोड़ के आई है, ठीक है। वहां मुझे उसने बताया कि पापा वहां जो लोग आते हैं, वो एडमिट हो जाते हैं, उनके पास कार्ड होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी एडमिट हो जाओ, और वो कार्ड में 25 लाख रुपए तक का। कितनी भारी बीमारी है। मैंने कहा यार कमाल है, राजस्थान में ऐसी ऐसी पॉलिसियां चल रही हैं। तो मतलब मार्केटिंग केजरीवाल, बस ओनली, कुछ काम नहीं। आप यहाँ के सरकारी स्कूलों की, सरकारी हॉस्पिटलों की बात करते हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। आप एक काम करिए, अभी जाइए, आपको तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है तो आपको 2 महीने बाद की डेट मिलेगी, जब तक स्वरूप सुधार जाएगा। तो ये व्यवस्था, भाई व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए ना। आपको आज जरूरत है क्या नाम है ऑपरेशन की, तो आज ही होना चाहिए ना, वेरी गुड है ना। तो आपका यदि आपने रेफर भी करा दिया, तो 1 महीने बाद वो रेफर करेगा आपको जी प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी, कभी कभी तो उससे भी ये ज्यादा टाइम लग जाता है। ये जो व्यवस्थाएं हैं हमारे समझ से बाहर है। जी मेरे को राजस्थान की व्यवस्था जो लगी, इसका तो मैं हैंड कहता टू हूँ हैंड, मीडिया, हाँ हैंड टू हैंड। मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरी बिटिया डॉक्टर है, और जो है वो पूरा का पूरा वार्ड संभालती थी। वो तो इस चीज को मेरे को बता रही थी, कैंसर का कितना भारी रोगी हो, 25 लाख रुपए से 1 रुपया नहीं लगता। मैंने कहा फिर दिल्ली में क्यों रह रहे हो बेटा, मैं सारे के सारे वहीं ले जाओ। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो ये कांग्रेस ही बना सकती है। और WHO ने भी उसको पूरा, उसकी बड़ाइयां करी हैं, उसकी मतलब उनको देखते हुए जो ये घोषणा कर रहे हैं, ये जेन्युइन घोषणा है। ये खामखा हॉस्पिटलों की आड़ लेके जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वो मेरे समझ से बाहर है। जब आएगा टाइम हम बताएंगे कि भाई क्या क्या भ्रष्टाचार हुए। तो दिल्ली के अंदर अब लोग जाग रहे हैं और कांग्रेस की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। आने वाले टाइम में देखना, किराड़ी विधानसभा अभी पूरा पूरा अपना मत कांग्रेस पे देगी, और यहाँ से अपना बना MLA बना के भेजेगी। राजेश जी, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, किराड़ी विधानसभा के लोग आपको देख रहे हैं। हमने काफी अच्छी अच्छी बातें कर ली आपस में, भाईचारे की, प्रेम की, मतलब की बात पर आते हैं। किराड़ी विधानसभा की प्रमुख समस्याओं पे बात करें, बहुत सारी, हम 3 पे रहेंगे, पानी के ऊपर, सड़क पे, स्ट्रीट लाइट पे। अगर जनता आपको जिताती है, जनता आपको सीधे देख रही है, क्या आप वादा करते हैं इन तीनों मुद्दों के देखिए ऊपर? जी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की मैं बता देता हूँ आपको। DSIDC स्ट्रीट लाइट लगाती है। कॉलोनी के अंदर, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर MCD की लाइट नहीं लग सकती जी कभी भी। विधायक ने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया। लास्ट मोमेंट पे अभी जो है 2000 लाइटों का विधायक के फंड से। फंड से, लेकिन वो भी व्यवस्था कैंसिल हो गई। तो कहीं ना कहीं LG साहब तो है ही ना, अभी इलेक्शन से पहले तो कोई काम करने देना नहीं। तो ये चीज आते के साथ ही हम पूरी विधानसभा के अंदर अपने पर्सनल फंड से DSIDC को दे के, और हम ये लाइटें तुरंत हर खंभे पर लगाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, करेंगे। पानी की समस्या, पानी की जो समस्या है, पानी 106 कॉलोनियों के अंदर पानी जाता है। समस्या है गंदे पानी की, मिसमैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट ठीक होगा, हमारा कार्यकर्ता जब एक एक गली के अंदर होगा, तो गली में एक एक दिन की रिपोर्ट होगी। और जो है ये प्रशासन जो है, फिर चीज क्या है, यदि हमारे को गंदा पानी पिलाएगा, तो हम उस प्रशासन को भी देखेंगे कि किस तरीके से हमने विरोध करना है। इसकी हमने पूरी तैयारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। टूटी सड़क और गलियां, टूटी सड़क गलियों की तो मैंने बता ही दिया आपको कि आने वाले 6 महीने के अंदर जिस रोड का काम नहीं होगा, लेकिन वहां पे व्यवस्था चलने की होगी, पानी कहीं नहीं भरेगा। ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अभी जिस कॉलोनी का काम होता है, वहां पे आप जाएंगे, आप सोमवार बाजार पे जाइए, उस वो जो अभी फ्लड द्वारा बनाया गया है, और जो है उसका रोड का जो है पानी कहाँ जाता है, क्या है, आप जाके खुद चेक करिए। ये व्यवस्थाएं सिर्फ हमारे को बदनाम करने के लिए की जा रही हैं। उस बदनामी से बचने के लिए जब हम विरोध करेंगे, रोड पे आएंगे, तो आप देखना ये चीजों का जवाब देना पड़ेगा। इस आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा,
अंतिम बात की तरफ आते हैं। आधी आबादी महिलाएं इस समय प्रमुख भूमिका निभाने लगी हैं इलेक्शन के अंदर में। क्या महिलाओं को कहना चाहेंगे आप? महिलाएं आपको देख रही है, अरे क्या कहना अरे चाहेंगे? भाई, मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 8-10 महीने पहले इन्होंने 2,000 करोड़ रुपया, 1,000 रुपया देने का जो वादा किया था, वो इलेक्शन तक क्यों पहुंच गया? जी। आप एक चीज ये बताइए, 2,100 रुपये देने की क्या जरूरत पड़ी? 2,100 रुपये देने की क्या जरूरत पड़ी? पहले 1,000 रुपये तो पार्षदों ने फार्म भरवा लिए थे, और वो जो अभी जो पीछे क्या नाम है स्टार्ट हुई है सर्दी, उसमें उन्होंने टाप डाल डाल के कि मीठी गोली दे दी। तो ये बहुत बड़ी मीठी गोली है। मैंने अभी आपको एक शब्द यूज किया कि सिर्फ इनका काम मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग के लिए इन्होंने पूरा का पूरा आई पैक और ये पैक और वो पैक सारा खरीद लिया है। अब जो है उनको जो है सिस्टम कोई कार्यकर्ता नहीं जिता रहा, इनको जो है वो सिस्टम जिता रहा है। अब वो सिस्टम कितना जिता पाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से चुनाव लड़ रही है और बड़े मजबूती के साथ लड़ेंगे। और किराड़ी में मैं तो बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाला हूँ, और हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे। समय आएगा तो आप इस चीज को देख लेना। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिजवान परवेज है, ये जिला अध्यक्ष हैं, 10 विधानसभाएं हैं इनके अंतर्गत में, और काफी लंबे समय से माइनॉरिटीज का क्या रुझान है किराड़ी विधानसभा में? माइनॉरिटी का रुझान पूरा कांग्रेस की तरफ से है, और किराड़ी में नहीं पूरे दिल्ली में। जी। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब ने 10 सालों में, 10 साल क्या कहेंगे, 11 साल मान लीजिए, लोगों को ठगा है, झूठ बोला है। मतलब माइनॉरिटीज को वादा तो किया उन्होंने कि मैं ये करूंगा आपके लिए, बहुत चीजें करूंगा, लेकिन वो कभी खुल के नहीं आई माइनॉरिटीज के लिए। चाहे जो भी मुद्दा हो, दिल्ली का मरकज का मुद्दा हो, यमुनापार में दंगे हुए उनका मुद्दा हो, या फिर वक्फ बोर्ड में इमामों को तनख्वाह देना हो उनका मुद्दा हो, किसी मुद्दे पे वो खुल के नहीं आए। अब वो कह रहे हैं कि मैं तनख्वाह दूंगा 18,000 पंडितों को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नया सगुफा है उनका। अगर उनको तनख्वाह देना ही था तो पहले उनको दीजिए ना, जो वक्फ बोर्ड का पैसा उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है काफी, तो उनको दे नहीं रहे। तो मुस्लिम इस बार समझ गई, करती थी और करेगी, और कांग्रेस के साथ मुस्लिम समाज है। रिजवान भाई, कांग्रेस वाले आमतौर पर अफसोस पेश करते हैं कि 11 साल पहले शीला सरकार की योजनाएं हम घर घर नहीं पहुंचा पाए थे, इस वजह से शायद वोटर हमारा चिटक गया। बाद में किराड़ी विधानसभा को बताइए। नाजिर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जितनी स्कीमें है हिंदुस्तान के अंदर में, जी, वो कांग्रेस की दी हुई है। जी, जी, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ योजना दिया और लोगों को उसका फायदा पहुंचाया, जी, प्रचार नहीं किया। जी, जी, लेकिन ये सरकारें अभी 10 साल से चल रही हैं, दिल्ली में हो या फिर सेंट्रल में हो, ये लोग प्रचार ज्यादा करते हैं और स्कीमें लागू कम करते हैं। स्टिंग में ठीक है, हाँ। तो ये जनता को समझ में आ कांग्रेस गया। ने, चाहे वो क्या अधिकार की बात हो, या शिक्षा की बात हो, या मनरेगा की सब वादा किया तो किया। तो कांग्रेस ने फिर से वादा किया है, 8,500 देंगे हम बेरोजगार को, अच्छा, एक 2,500 देंगे महिलाओं को। अच्छा, ठीक है, और उसके अलावा 25 लाख की जो अभी लाला जी ने बताया, 25 लाख का जो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है वो देंगे। यानी कोई इंसान अगर हाँ, बीमार पड़ जाता है दिल्ली में तो 25 लाख रुपए तक का उसका। आप संजय गांधी नहीं जाइएगा, जी, आप जी, जाइएगा महाराजा अग्रसेन जाइए, जयपुर गोल्डन जाइए, जयपुर गोल्डन जाइए, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने ये काम राजस्थान में किया है, कर्नाटका में किया है, तो लोगों को पता है कि हम पे भरोसा वो करके फायदा में रहेंगे, और जनता भरोसा कर रही है, कांग्रेस पे कर रही है। आप सर्वे देखिएगा तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ अभी डाउन हुआ है। इसलिए भी डाउन हुआ है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मार्केटिंग करती है, एक प्रोडक्ट बेच रही है। उनके जो विधायक उम्मीदवार हैं वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, उनको जिताने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसी लगी हुई है, ठीक है, बड़ी टीम लगी हुई है, वो उनको जिताने का काम कर, जीतने के बाद वो काम नहीं करेगा फिर उसको चेंज कर देगा। जैसे किराड़ी में हुआ, ऋतुराज ने काम नहीं किया, चेंज करके अनिल झा को ले आए, अनिल झा को फिर ये लोग जिताएंगे, बस जीत गए फिर चेंज कर देंगे, नहीं काम करेंगे। तो इस बार लेकिन यहाँ के लोग जीतने उसको नहीं देंगे। मुस्लिम समाज एक तरफा वोट करेगा कांग्रेस को, और यहाँ से जीत करके विधानसभा भेजेंगे और हम लोग काम करके दिखाएंगे। रिजवान भाई, बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही, लाखों हजारों, जिसमें दिल्ली की भी और किराड़ी विधानसभा की महिलाएं थोड़ी असमंजस में, कंफ्यूजन में है। क्या कांग्रेस की सत्ता अगर आ जाती है, वो कांग्रेस को जिताती है, तो ये फ्री बस यात्रा, बिजली का फ्री बिल, ये पानी, ये क्या कांग्रेस खत्म कर देगी? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा आपको, मेरे पड़ोसी भी महिलाएं हैं, सब लोग हमारे क्लोज हैं, जानते हैं सब लोग। तो मैं उन महिलाओं को ये कहूंगा कि एक बार यूट्यूब पे जाइए और कर्नाटका का सर्च कीजिए कि कर्नाटका में कांग्रेस की क्या स्कीम थी, लागू हुई नहीं थी। हिमाचल पे जाइए, राजस्थान पे जाइए, जहां जहां हमारी सरकारें रही हैं। उसके बाद आप एक और सर्च कीजिए, केजरीवाल का पंजाब, न वहां पे एलजी है, कोई नहीं है, उनकी डायरेक्ट सरकार है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या उन्होंने पंजाब में किया? जब पंजाब में नहीं किया तो एलजी तो पहले बैठे हुए, इनकी सरकार बनते ही एलजी क्या करने देंगे इनको दोबारा? तो ये सरकार बनाने के बाद भी एलजी की इनके ऊपर रहेगा, और एलजी इनको काम जो करने नहीं देंगे, ये ड्रामेबाजी चलता है, चलता रहेगा। कांग्रेस के टाइम में ये ड्रामेबाजी नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था कि एलजी क्या चीज है।
ये हमारे भाई साहब केजरीवाल साहब ने बताया कि एलजी भी कुछ होता है, तो हमको एलजी का ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। हम काम करेंगे, जनता हमको वोट कर रही है, ना कि एलजी को, तो हम बहानेबाजी नहीं करेंगे। हमको वोट मिलेगा और हम काम करके दिखाएंगे, कोई बहानेबाजी नहीं। और कांग्रेस जो बोली है वो की है, आपको पता ही है सारी चीजें, जो भी चीजें हम मिली है, आरटीआई हो चाहे शिक्षा हो, चाहे फिर जो भी चीजें कांग्रेस ने वादा किया है वो सब मिला है। और इस बार हम लोग जीत करके आएंगे और सब लागू करेंगे। अंतिम बात करते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप किराड़ी विधानसभा के निवासियों और नागरिकों वोटरों से? देखिए, मैं नावेद भाई, मैं माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं माइनॉरिटी के लोगों को जगाऊं, मैं अपने लोगों को जगाऊं, उनको बताऊं। देखिए, आपके सामने अनिल झा विधायक है और एक भाजपा है, तो मैं ये कहूंगा कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, ये दोनों भाजपा ही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वही भाजपा, और जो भाजपा वो तो भाजपा है ही। तो आप अनिल झा के उस चेहरे को जरूर देखिएगा जो 10 साल पहले किराड़ी का अध्यक्ष ने किया है। पाकिस्तानी का है, पता नहीं किस किस शब्दों का इस्तेमाल किया है, अपशब्द बोले हैं। तो मैं मुस्लिम को ये कहूंगा कि आप, ये चुनाव तक है ये आपके पास, आम आदमी पार्टी का के नाम पे वोट मांगेगा, केजरीवाल के नाम पे वोट मांगेगा, लेकिन जिसकी जो सोच है वो सोच वैसी ही रहेगी, और चुनाव के बाद फिर उसी सोच के साथ वो चलने वाला है। भाजपा मिलकर समय राजेश नाला मैं मुसलमानों को कहूंगा कि आप प्लीज इन चीजों को समझिए और कांग्रेस की तरफ आइए। कांग्रेस आपका हमेशा भला चाहिए। राहुल गांधी जी आपके लिए सड़कों पे चल रहे हैं, चाहे संबल हो, चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे दरगाह हो, चाहे निजामुद्दीन का मुद्दा हो, चाहे यमुना पार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे मुस्लिम के साथ कांग्रेस खड़ी रही है, राहुल गांधी जी खड़े रहे। तो मैं आपको कहूंगा कांग्रेस पे भरोसा कीजिए, और खास तौर पे राहुल गांधी जी पे भरोसा कीजिए जो आपके साथ हर तरीके से खड़े हुए। बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।